इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको क्लास 11th केमिस्ट्री में रासायनिक संयोग के विभिन्न प्रकार के नियमों के बारे में बता दिया था। आज हम लोग वहीं से स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि अभी तक जो रासायनिक संयोग का नियम दिया गया था उसके आधार पे एक वैज्ञानिक थे डाल्टन। तो डाल्टन ने अपनी एक एटॉमिक थ्योरी दी, परमाणु का सिद्धांत दिया और उसमें कुछ बातों को बताया। हम आज डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी को समझते हैं, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत को समझते हैं। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या था? डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में डाल्टन ने कुछ बातों को बताया जो परमाणुओं से संबंधित थी कि जो भी हमारे पास द्रव्य होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। चाहे आप यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का कोई भी द्रव्य लीजिए, द्रव्य से मतलब पदार्थ, सब्सटेंस, आप कोई भी द्रव्य लीजिए, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसको उन्होंने परमाणु कहा था। उन्होंने बताया कि परमाणु को न ही उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। परमाणु को कभी भी आप बना भी नहीं सकते हैं और उसको नष्ट भी नहीं कर सकते हैं। फिर उन्होंने बताया कि परमाणु को और भी विभाजित नहीं किया जा सकता है। परमाणु जो होता है उसको परमाणु से और छोटे कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, और जो भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं उसमें परमाणु ही भाग लेता है। इन्होंने ये भी बताया कि यदि किसी तत्व को लें, दो तत्वों को यदि आपस में ये लेते हैं, चाहे एक ही तत्व लीजिए, तो अगर एक तत्व लेते हैं तो उसके जो परमाणु होंगे, परमाणु का द्रव्यमान होगा, आकार होगा, वो सब एक समान होते हैं और गुणों में भी समानता होती है। इन्होंने डाल्टन का परमाणु सिद्धांत से संबंधित, परमाणु सिद्धांत से संबंधित जो नियम थे या जो अपने तर्क थे उन्होंने दिया, तो उसको हम लिखते हैं, उसके बाद समझाते हैं कि इसकी सीमा क्या थी। पहला इन्होंने क्या बताया? परमाणु, यहां पे थोड़ा सा हम लिखते हैं रासायनिक संयोग के आधार पर, रासायनिक संयोग के आधार पर, अभी तक जो हमने रासायनिक संयोग पढ़ा था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम हो या गुणित अनुपात का नियम हो या व्युत्क्रम अनुपात का नियम हो, वही रासायनिक संयोग के नियम थे। जहाँ पे हमने आपको अवोगाड्रो का नियम भी बताया था, गैलुसेक का नियम भी बताया था। तो गैलुसेक के नियम को छोड़कर इन्होंने बाकी लगभग जो भी रासायनिक संयोग का नियम था, जो इन्होंने सिद्धांत दिया, वो उसको फॉलो कर रहा था, उसका वो अनुपालन कर रहा था। डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था वो गैलुसेक के नियम को छोड़कर, गैलुसेक का नियम जो कि समानता पर, दापर, आयतन जो होते हैं वो समान होते हैं, इससे संबंधित था, उसको छोड़कर बाकी सभी रासायनिक नियमों को ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत पालन कर रहा था। सिद्धांत में कुछ बातें लिखी गई होती हैं और कुछ नहीं होता है, कि जो उस टॉपिक से संबंधित कुछ बातें होती हैं वही इन्होंने सिद्धांत के रूप में दिया अपने तर्क के आधार पे। तो रासायनिक संयोग के आधार पे डाल्टन ने परमाणुओं से संबंधित सिद्धांत प्रतिपादित किया या दिया, प्रतिपादित
जिसे डाल्टन का परमाणु सिद्धांत कहते हैं। उन्होंने परमाणु से संबंधित क्या नियम दिए थे, क्या तर्क दिया था, अब हम उसको समझते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने क्या बताया कि जो भी हमारे पास सब्सटेंस है, द्रव्य है, वो परमाणुओं से मिलकर बने हैं। क्या? प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। जिसे परमाणु कहते हैं। इन्होंने ये तर्क दिया था इन्होंने ये बताया कि जो भी हमारे पास सब्सटेंस है, चाहे आप अपने आसपास जो भी वस्तुएं देख रहे हैं, वो सबसे सूक्ष्म और सूक्ष्म कण जो उसका परमाणु होगा, वो परमाणुओं से मिलकर ही बना है। इस सिद्धांत के अनुसार आगे इसका विभाजन भी हुआ, इसका खंडन भी किया गया कि नहीं, परमाणुओं को अलग अलग अवयवी कणों में भी तोड़ा जा सकता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो उसको हम लोग आगे समझेंगे जब इसका संशोधन करेंगे। तो ठीक, तो इन्होंने जो नियम दिया था वो क्या था? प्रत्येक पदार्थ सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिसे परमाणु कहते हैं। दूसरा इन्होंने क्या बताया परमाणु के बारे में? ये डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था, जो ये परमाणुओं के बारे में ही बता रहा था। परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, और न ही नष्ट किया जा सकता है। इन्होंने दूसरा तर्क दिया, तीसरा तर्क क्या दिया? तीसरा तर्क दिया, इन्होंने जो बातें कही उसको हम एक एक करके लिखते जा रहे हैं कि इस परमाणु सिद्धांत में क्या क्या बोले गया था। पदार्थ का अविभाजित, या यूं लिखे तो पदार्थ का अविभाजित कण परमाणु है, या आप लिखिए डायरेक्ट परमाणु अविभाजित है, अविभाजित कण है, जो जब भी कोई रासायनिक क्रिया होती है, क्योंकि परमाणु से छोटा कोई कण पॉसिबल है नहीं, तो जब भी कोई रासायनिक क्रिया होगी तो उसमें परमाणु ही भाग लेंगे। इसी बात को इन्होंने बताया कि परमाणु अविभाजित कण है, जो रासायनिक क्रियाओं में या रासायनिक संयोजन में, रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। इन्होंने तीसरी बात कही। चौथा बात इन्होंने क्या कहा? चौथी जो स्टेटमेंट थी उन्होंने ये दिया कि समान तत्वों के परमाणु, समान तत्वों, आप एक तो कोई तत्व लीजिए और उसी लिए हम समान लिख रहे हैं। आप एक कोई तत्व लीजिए तो उस तत्व के जितने भी कण होंगे, कण मतलब जो परमाणुओं से मिलकर बना है, वो आकार में, द्रव्यमान में और गुणों में एक समान होंगे। समान तत्वों के परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा गुणों में एक समान इन्होंने ये 4-5 बातें बताई। बताने के लिए तो बहुत सारी और भी बातें हैं, लेकिन अब मुख्य जो इसका स्टेटमेंट था
तर्क था उसको हमने लिखा है कि इन्होंने सबसे पहले ये बताया कि जो हमारे पास पदार्थ होते हैं वो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। दूसरी बात क्या बताया कि परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है। तीसरी बात इन्होंने क्या बताया कि परमाणु वह सबसे छोटा अवयवी कण है जो रासायनिक क्रियाओं में भाग लेता है। चौथा, अगर आप किसी तत्व को लें तो उस तत्व के जितने भी कण होंगे, कण से मतलब परमाणु, अभी तक परमाणुओं के बारे में ही चर्चा हो रही है इसलिए हम परमाणु ही कह रहे हैं, उसके जो परमाणु होंगे उनके आकार, जितने भी वो परमाणुओं से मिलकर बने हैं उनका आकार, जितने परमाणुओं से मिलकर बने हैं उनका द्रव्यमान, और उन सब परमाणुओं का गुण जो होगा वो किसी एक तत्व में एक समान होगा। इन्होंने ये बातें लिखी और इन्होंने ये बताया कि दो या दो से अधिक तत्व एक जब आपस में संयोग करते हैं वो एक सरल गुणित अनुपात में होते हैं। आप पांचवा स्टेटमेंट लिख सकते हैं क्या, दो या दो से अधिक तत्व आपस में सरल गुणित अनुपात संयोग करते हैं। इन्होंने ये कुछ 4-5 अपनी बातें रखी। अब हम समझते हैं कि इन्होंने जो बातें बताई वो कहाँ तक सही है, इसकी सीमा कहाँ तक है, क्या ये बात जो इन्होंने बताया ये बात सही है तो कहाँ तक है, इस बात को हम लोग समझते हैं। तो अब हम इसको समझते हैं कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत की सीमाएं, सीमा से मतलब कि ये बातें कहाँ तक सटीक हैं। ये था इसका परमाणु सिद्धांत। अब इसकी सीमा समझते हैं, क्योंकि हमारे जो आगे भी आप किताबों में देखें कि नई नई थियरियां दी गई हैं परमाणु से संबंधित, उसमें कुछ इससे एडवांस बातें बताई गई हैं, इससे और भी अधिक महत्वपूर्ण की बातें बताई गई हैं जो कि इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट करता है, जो कि परमाणुओं से संबंधित है। इसलिए हम इसकी सीमा को अब समझेंगे। कुछ समय बाद ये सभी चीजें जो हैं इसका भी खंडन किया गया। यहीं पर हम लिखते हैं डाल्टन का परमाणु सिद्धांत की सीमाएं। इन्होंने ये जो सिद्धांत दिया था इसमें कुछ समय बाद वैज्ञानिकों ने क्या देखा, वैज्ञानिकों ने देखा कि एक ही तत्व के परमाणुओं के जो द्रव्यमान है वो अलग अलग भी होते हैं। तो पहली तो इनके इस बात का खंडन कर दिया गया कि समान तत्वों के परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा गुणों में एक समान होते हैं। लेकिन वैज्ञानिकों ने क्या देखा कि समान तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान अलग अलग होता है। जैसे H1 इसमें इस H को कई जगह किताबों में इधर भी लिखता है, ऊपर वाले को यहाँ पे भी लिख सकता है और इस ऊपर वाले को यहाँ पर भी लिख सकता है। जब हम आपको एटॉमिक के बारे में पढ़ाएंगे, परमाणु के बारे में डिटेल में पढ़ाएंगे, तो वहाँ पर बताएंगे कि ये क्या चीज़ होता है और इसके ऊपर ये क्या चीज़ होता है। इसको परमाणु क्रमांक कहते हैं नीचे वाले को, और ऊपर वाले को परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। ठीक, ये 1H1, ये H12, ये H13, ये था हमारे पास कि एक ही तत्व, हमारे पास तत्व कौन सा है, हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन समान प्रकार के परमाणु से मिलकर बना तत्व है। तो इन्होंने क्या किया था, डाल्टन सिद्धांत में इन्होंने एटॉमिक थ्योरी में क्या बताया था कि जो हमारे पास समान तत्वों के परमाणु होंगे वो आकार, द्रव्यमान तथा गुणों में एक समान होंगे। लेकिन इसकी सीमा कहाँ तक सही है, कुछ समय बाद ये देखा गया कि जो इन्होंने बताया था वो गलत है। गलत क्यों? क्योंकि जो समान तत्वों के परमाणु होते हैं उनका द्रव्यमान अलग अलग होता है। कैसे? 1H1। इसमें ये जो द्रव्यमान है, देखिए यहाँ पे द्रव्यमान 1 है, यहाँ पे द्रव्यमान 2 है, यहाँ पे द्रव्यमान 3 है, और तत्व एक ही है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन तत्व में आप देख रहे हैं कि अलग अलग परमाणु द्रव्यमान के तत्व भी, इसका जो सबसे छोटा कण है वो भी उपस्थित है। ठीक, यहाँ पे देखिए आप, चूंकि इसमें भार ज्यादा है तो कहीं ना कहीं इसका आकार भी बड़ा होगा, इसमें भार ज्यादा है तो कहीं ना कहीं ये भी आकार बड़ा होगा। तो इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था समान तत्वों के परमाणु आकार, द्रव्यमान तथा गुण में समान होता है, इसका खंडन कर दिया गया, ये सही नहीं माना गया। दूसरा, जो हमारे पास परमाणु होते हैं वो परस्पर, दो परमाणु किस तरह से आपस में संयोग करते हैं, इस बात को भी इन्होंने बता नहीं पाया। तो कुछ बातें जो इन्होंने बता नहीं पाई उसको इसकी सीमा में रखा गया था। जैसे इस बात को इन्होंने नहीं बता पाया। दूसरी बात क्या नहीं बता पाया कि 2 या 2 से अधिक परमाणु, परस्पर संयोग क्यों करते हैं। इस बात को भी इन्होंने नहीं बता पाया कि दो तत्व आपस में संयोग क्यों करते हैं। जैसे अगर हम कहें Cl एक परमाणु है और एक परमाणु Cl है, जब ये आपस में दोनों मिल जाता है Cl2 बनाता है। तो ये जो Cl2 बना, ये क्यों बना, इस बात को डाल्टन ने नहीं बता पाया। तो दूसरी कमी क्या थी इसकी? दूसरी कमी थी Cl बराबर Cl2 क्यों, इस बात को इन्होंने नहीं बता पाया। तीसरा बात इन्होंने क्या नहीं बता पाया कि ये जो हमारे पास Cl2 बना है ये आपस में किस बल द्वारा बंधा है, इनके बीच में लगने वाला बल कौन सा है, इस बात को भी इन्होंने नहीं बता पाया। तीसरा क्या लिखे, रासायनिक संयोग में तत्वों के बीच में लगने वाला बल, रासायनिक संयोग में तत्वों के बीच लगने वाला बल, इसके बारे में भी इन्होंने नहीं बताया कि रासायनिक संयोग में तत्वों के बीच में जो लगने वाला बल है वो कौन सा है, इस बात को भी इन्होंने नहीं बता पाया। और भी बहुत सारी चीजों को इन्होंने नहीं बता पाया। जैसे इन्होंने जो बताया था 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में सरल गुणित अनुपात में संयोग करते हैं, लेकिन देखा गया कि जो हमारे पास सुक्रोज होता है वो सरल गुणित अनुपात में नहीं होता है। सुक्रोज मतलब C12H22O11, इसमें देखा गया कि कोई भी सरल गुणित अनुपात नहीं है। सरल गुणित अनुपात मतलब जैसे 1 संबंध 2 के अनुपात कुछ इस तरह से होगा, 1 संबंध 3 कुछ इस तरह से होगा। लेकिन यहाँ पे आप जब इसका निकालेंगे तो यहाँ पे नहीं निकल रहा है। अगर 11 से निकालते हैं तो 11 करने में 11 और 11 दूना 22, 2 अनुपात 1 तो निकल गया, लेकिन 12 को कैसे आप डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखा गया ये तत्व जो है हमारे पास सुक्रोज, सुक्रोज मतलब चीनी, जो शुगर होता है उसी को कहते हैं। ये जो तत्व है ये सरल गुणित अनुपात में नहीं है। तो क्या होता है, तो चौथा स्टेटमेंट आप इनका लिख सकते हैं
कि दो या दो से अधिक तत्व आपस में सरल गुणित अनुपात में नहीं होते हैं। इसको थोड़ा सा सुधारते हैं और लिखते हैं कुछ कुछ तत्व। यहां से पूरा मिटाते हैं और लिखते हैं कुछ तत्व। अब सही है। कुछ तत्व आपस में सरल गुणित अनुपात में संयोग नहीं करते हैं। जैसे जैसे में आप यही सुक्रोज लिख लीजिए। क्या? C12H22O11 इसको कहते हैं सुक्रोज। तो इन्होंने कुछ बातों को अपने सिद्धांत में नहीं बता पाया जो इसकी सीमा कहलाई। कुछ समय बाद वैज्ञानिकों को इन सभी चीजों के बारे में पता चल गया कि परमाणु के और भी छोटे छोटे कण होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और भी सारे कण होते हैं। तो जब कुछ और गुणों को पता चला तो ये जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत है इसमें संशोधन किया गया और इसमें कुछ नई चीजों को जोड़ा गया। तो ये थी इसकी डाल्टन परमाणु का सिद्धांत। इन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, ये था डाल्टन परमाणु की सिद्धांत की कमियां या सीमाएं। इन्होंने किस चीज को नहीं बता पाया। अब हम समझते हैं कि जिन चीजों को नहीं बता पाया उन चीजों में किस तरह से हम संशोधन कर सकते हैं, नई चीजों को जोड़ सकते हैं। तो अब कुछ नई चीजों को जोड़ना ही संशोधन होता है। तो अब हम इनका संशोधन करते हैं डाल्टन परमाणु के सिद्धांत का। अब समझते हैं कि जो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था उसमें क्या संशोधन किया गया। नेक्स्ट है हमारा डाल्टन का परमाणु सिद्धांत में संशोधन। डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था उसमें आखिर संशोधन क्या किया गया। अभी तक संशोधन तब किया जाएगा जब हमें कुछ चीजों के बारे में पता चल जाएगा, कुछ नई चीजों के बारे में पता चल जाएगा जो पुरानी चीजों में नहीं हो। तो अभी तक जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या देखा कि जो परमाणु होता है, परमाणु और भी छोटे कणों में विभाजित है। कैसे? जैसे परमाणु कोई भी आप लें तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और भी छोटे कणों में उसके अवयवी कण पाए गए। अब यहाँ से इसका संशोधन किया गया और बताया गया, इन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था, तो हम इसे दो वर्ड लिखते हैं उसके बाद आगे हम समझते हैं। रासायनिक खोजों खोज से मतलब हमारा क्या है यहाँ पे, रासायनिक खोज, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। रासायनिक खोज के बाद डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कुछ सुधार किया गया। जिसे क्या कहते हैं, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत में संशोधन। यहीं तक लिखिए, बाकी सब आप समझ लेंगे।
कि रासायनिक खोज जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इन सभी की खोज हो गया, तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में, खोज के बाद डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में कुछ सुधार किया गया, जिसे हम लोग संशोधन कहते हैं। तो पहला ही सुधार क्या था? पहला जो इन्होंने स्टेटमेंट दिया था डाल्टन के परमाणु सिद्धांत में, परमाणु अविभाज्य है, सभी रासायनिक क्रियाओं में परमाणु ही भाग लेता है। इस बात को खारिज कर दिया गया और इस बात को हटा के और ये बात जोड़ा गया कि परमाणु अविभाज्य नहीं, बल्कि विभाज्य होता है। जैसे में क्या, आप किसी भी परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि और भी सूक्ष्म कणों में विभाजित कर सकते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन्होंने दूसरा तो स्टेटमेंट क्या दिया था कि परमाणु जो होते हैं, कोई भी तत्व होता है वो समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है, जो कि सही नहीं था। जैसे दूसरा स्टेटमेंट क्या था? परमाणु तत्व जो होता है समान प्रकार के ऐसे समान तत्वों के परमाणुओं का आकार, द्रव्यमान तथा गुण समान होते हैं। ये तो था इनका स्टेटमेंट कि समान तत्वों के परमाणुओं का आकार, द्रव्यमान, गुण समान होते हैं। ठीक, ये था इनका स्टेटमेंट। लेकिन जब इसका संशोधन किया गया तो क्या देखा गया कि समान नहीं, भिन्न तत्वों के परमाणुओं के भी जो परमाणु द्रव्यमान होते हैं वो समान होते हैं। इस समान को मिटा के हम यहाँ लिखते हैं भिन्न तत्वों के परमाणुओं का द्रव्यमान तथा गुण भी आपस में समान होता है। कैसे? जैसे आप ले लीजिए कैल्शियम, जैसे आप ले लीजिए कैल्शियम का जो परमाणु द्रव्यमान होता है 40 होता है, और आर्गन का भी परमाणु द्रव्यमान 40 होता है। आर्गन का परमाणु क्रमांक जो होता है वो पीरियोडिक टेबल में 18 है। आर्गन का परमाणु क्रमांक पीरियोडिक टेबल में 18 है और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 है। मतलब जो आर्गन हमारे पास एलिमेंट था, जो तत्व था, जो जिसका परमाणु क्रमांक 18 था, उसका भी परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान 40 है, और जो हमारे पास कैल्शियम है जिसका परमाणु क्रमांक 20 था, उसका भी जो परमाणु भार या परमाणु द्रव्यमान है 40 है। तो इन्होंने जो दिया था कि समान तत्वों के परमाणु भार, परमाणु का जो आकार होता है, द्रव्यमान होता है, गुण होता है, आपस में समान होता है। लेकिन इसके डिफरेंट ये भी देखा गया कि दो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु का आकार, द्रव्यमान और गुणों में भी समानता पाई जाती है। तो इसमें दूसरा संशोधन किया गया। तीसरा संशोधन क्या था? कि एक ही तत्व के परमाणुओं का, एक ही तत्व के जो परमाणु होते हैं, परमाणुओं का द्रव्यमान, आकार तथा गुण एक समान होते हैं। हमने इस बात को इसकी सीमा में भी लिखा था। सीमा में इसलिए लिखा था कि जो डाल्टन परमाणु का सिद्धांत की जो सीमाएं थी उसमें इन्होंने इस बात को बता नहीं पाया था। हमने वहां पे ये लिखा था कि इस बात को बताया नहीं था कि हमारे पास जो परमाणु होते हैं, परमाणु का द्रव्यमान, आकार
तथा जो गुण होता है वो समान होता है। इस बात को हमने सिर्फ वहाँ पे बताया था, लेकिन जब इसका संशोधन किया गया तो इस बात को यहाँ पे मेंशन किया गया और बताया गया कि किस तरह से जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, लेकिन उसका भार जो होता है वो 1 का 1 होता है। दूसरे वाले का क्या होता है, H1 2 होता है। तीसरे वाले क्या होता है, H1 3 होता है। इन्होंने इस बात को यहाँ पे संशोधित किया वैज्ञानिकों ने। ये भी इसका एग्जाम्पल था। और भी बहुत सारे संशोधन थे, लेकिन हम 3-4 संशोधन के बारे में समझ गए कि डाल्टन के परमाणु का सिद्धांत था, उसमें संशोधन क्या किया गया, सीमा क्या थी और सिद्धांत क्या था। एक बार फिर समझ लीजिए। सिद्धांत था जो उन्होंने अपने आधार पे तर्क दिया, अपने ज्ञान के आधार पे तर्क दिया, जो रासायनिक संयोग से संबंधित था। सीमा क्या थी, जिस चीज को उन्होंने बता नहीं पाया वो सीमा बन गई कि यहाँ तक ये जो डाल्टन परमाणु का सिद्धांत है वो सही है, इसके आगे सही नहीं है। उस चीज को सही करने के लिए उसमें नई चीजों को खोज के और उसमें संशोधन किया गया, मतलब उसमें जोड़ा गया, तो वो हमारा संशोधन बन गया। ठीक, तो अब हम तीनों स्टेटमेंट को इनके समझ गए कि क्या था डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, क्या था डाल्टन परमाणु के सिद्धांत की सीमाएं, और क्या था डाल्टन परमाणु के सिद्धांत में संशोधन। डाल्टन परमाणु से संबंधित जो भी हमारे पास टॉपिक्स था उसको हमने कवर कर लिया। इसके आगे हम लोग परमाणु और अणु के बारे में एक एक चीज को अच्छे से समझेंगे।